रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहा, नुक्कड़ सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर बाद एक गाड़ी सुनसान पड़ी सड़क से गुजरती है और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती है, पर वह गाड़ी दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता है। सड़क के किनारे लगी बिजली के खंभों में लगे लाइट के बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आती एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के भीतर गाने बज रहे थे, पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी, तो आगे टैक्सी चलाने वाला लड़का गानों के धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसलिए टिमटिमाते सितारे और भी सुंदर लग रहे थे। गंतव्य आने में सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बाकी था और यह सवारी छोड़कर दोबारा कॉल सेंटर के लिए जाना था। सब टाइमिंग सेट कर रखा था। उस सुनसान सड़क से गुजरती हुई टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई हलचल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह टैक्सी रुकी क्यों। क्या रास्ता भूल गई है या टैक्सी खराब हो गई है? कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का आगे का दरवाजा खुला और 25 से 30 साल का एक नौजवान लड़का बाहर आया। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आगे आते हुए गाड़ी का बोनट खोला। इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो खराबी थी। उस लड़के की नजर वो सुनसान सड़क पर गई और वह अपने आप से बुदबुदाया, यार इस टैक्सी को अभी इस सड़क पर खराब होना था, वह भी आधी रात में। इतना कहकर वह गाड़ी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए टैक्सी स्टार्ट करने में, वह नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने जाकर देखा तो वह लड़का इंजन में कुछ कर रहा था। भैया क्या हुआ? वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकता मैडम, हो सकता है शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़े। दूसरी टैक्सी इतनी रात को? लड़की परेशान हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लगाने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ। रात के 2 बजने को थे। लड़की भी काफी परेशान हो चुकी थी। भैया यहाँ से मुझे कुछ ही दूर जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। नहीं मैडम, आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी का बोनेट वैसे ही रखकर वह फ्लैट की तरफ चलने लगे। वैसे तुम और भी कुछ काम करते हो या टैक्सी ही चलाते हो? जी हाँ, और भी एक नौकरी करता हूँ, स्कूल में चपरासी की। वेतन कम होने की वजह से घर का खर्च नहीं चल पाता, इसी वजह से। आप क्या करती हैं? मैं एक कॉल सेंटर पर काम करती थी मतलब कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया, मेरी नौकरी छूट गई। मतलब आपको बेड रेस्ट के लिए बोला होगा, क्योंकि आपने ज्यादा छुट्टी लेने की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया होगा। वैसे एक्सीडेंट इसी सड़क पर हुआ था या किसी और जगह? इसी सड़क पर हुआ था। उस लड़की की बात सुनकर लड़के ने कहा, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो क्यों? जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हुए हैं वो लोग बचे नहीं हैं। आप बच गए, इसलिए खुशकिस्मत हैं। हाँ, तुमने सही कहा, इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ये इलाका भूतिया है। क्या मेम साहब, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आप इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूत कभी अनपढ़ और पढ़े लिखे पर फर्क नहीं करते, डिग्री देखकर अपना शिकार नहीं चुनते हैं। जिनको मारना होता है उन्हें अपना शिकार बना ही लेते हैं। क्या मेम साहब, आधी रात हो चुकी है, उसमें भी ये सुनसान इलाका, और आप ये सब बात कर रही हैं। कुछ अच्छी बात कीजिए ना, क्या ये भूतों और एक्सीडेंट की बातों को पकड़कर बैठी हैं? उस लड़के की घबराहट देखकर लड़की गंभीर होती हुई बोली, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, हमारा डर वह भाप लेते हैं। और फिर क्या? और फिर वह आत्मा अपना रंग दिखाना शुरू करती है, और जो कुछ होता है उस डर को वही समझ सकता है जिसने ऐसे डरावने लम्हों का सामना अपनी जिंदगी में किया हो। आपने ये सब काफी नजदीकियों से देखा है। मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने काफी कुछ देखा है। वैसे तुम देखना चाहोगे? मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है।
उस लड़के की बात सुनकर लड़की ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, सही कहा तुमने, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। वैसे क्या तुम भगवान पर यकीन करते हो? हाँ, भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। उस लड़की ने दोबारा मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, मतलब शिव जी का एक भक्त दूसरे भक्तों का अस्तित्व ही नहीं मान रहा? मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। समझ कर करोगे भी क्या? चलते चलते एक पुराने अपार्टमेंट के करीब पहुंचते हैं। खंडहर से अपार्टमेंट को देखकर ही डर लग रहा था। लड़का थोड़ा परेशान हो गया। आप इस अपार्टमेंट में रहती हैं? ये तो शहर की काफी बदनाम और भूतहा जगह में से एक है। कई कत्ल इस जगह में हुए हैं। मैं यहाँ नहीं रहती, इस अपार्टमेंट के पीछे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। इतना कहकर उसने लड़की की तरफ देखा और बिना कुछ बोले चलने लगी। दोनों चुपचाप खामोशी से चलने लगे। तभी चलते चलते उस लड़की को याद आया, अरे यार, मेरा पर्स तो तुम्हारी टैक्सी में ही रह गया। रुकिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं ही लेकर आती हूँ। और अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। बिना कुछ बोले उस सुनसान अपार्टमेंट को निहारता खड़ा रहा। उस अपार्टमेंट में खड़े ऊंचे पेड़, जानलेवा खामोशी, रात के समय अपार्टमेंट के बंद पड़े फ्लैट पर उल्टी लटकी चमगादड़, सब कुछ डरावना लग रहा था। वह लड़की पीछे मुड़कर चलने लगी। वह उसे ही देख रहा था। रात के अंधेरे में उसका इस तरह रुकना काफी अजीब लग रहा था। चलते कुछ कदम जाकर वह एक कदम से रुक गई। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले उसने एक बार मुड़कर देखा और दोबारा चलती हुई गलियारे से निकल कार के पास पहुंच गई। कार का दरवाजा खोला और देखा तो पर्स सीट पर पड़ा था। पर्स उठाए और मुड़कर जाने लगी। तभी टैक्सी के नीचे से टैक्सी वाला बाहर निकला। उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। आगे जाकर गाड़ी का खुला बोनट बंद किया और अंदर बैठते हुए कहा, चलो मैडम, काफी मशक्कत के बाद खराब टैक्सी ठीक हो गई। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है। उस लड़की के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। पीछे उसे अंधेरी गली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अंधेरी गलियों में उस लड़के की नजरें गई और वह समझ गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बिना पीछे देखे हुए लड़की टैक्सी में बैठी और अगले ही पल टैक्सी तेजी से वहां से निकली। लड़की काफी डर चुकी थी। कांपती हुई आवाज में उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुम इतना क्यों डर गए? आपके पीछे अंधेरी गली से कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, शायद कोई चोर या लुटेरा होगा। उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, वह चोर या लुटेरा नहीं था। तो फिर कौन था? उद्धरण चिन्ह। अगर मैं बताऊंगी तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मतलब हुआ क्या है? अभी अभी मैंने प्रेतवाधित अनुभव किया है। जो तुमने हमारी तरफ दौड़ते हुए देखा, वह कोई चोर या लुटेरा नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। आपको कैसे पता चला कि वह आत्मा है, जब आपने अपने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं था? क्योंकि गाड़ी खराब होने के कारण मैं तुम्हारे साथ थी और मेरे अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। मेरा पर्स तुम्हारी टैक्सी छूटा था, इसलिए वापस लौटी तो तुम अभी अपनी वही कार ठीक कर रहे थे। तुम्हें देख मैं सुन्न रह गई, पर तुमने जब किसी के दौड़ के आने का जिक्र किया तो मैं समझ गई बात कुछ और है। उसे लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर एक इंसान जैसी आकृति खड़ी नजर आ रही थी। ड्राइवर के सर के ऊपर लगे शीशे में देखकर बोली, सच कहूं तो उस दिन हुए एक्सीडेंट में भी मैं बाल बची थी और आज भी मैं बाल बची हूं। और पीछे की सीट पर आराम से टिक कर बैठ गई। तभी लड़के ने कहा, मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि उस दिन की तरह तुम आज भी बचोगी? और गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए डरावनी मुस्कुराहट उस लड़के के चेहरे पर छा गई। पीछे सड़क पर खड़ा हुआ लड़का हैरानी से अपनी तेज रफ्तार कार को देख रहा था।